हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक रहेगा वसीय अमल व ग्लिसरॉल का विसरण द्वारा लसिका में अवशोषण। यह टॉपिक रहेगा। कैसे होता है वसीय अमल और ग्लिसरॉल, जो वसा का अंतिम उत्पाद है, यानी कि वसा के पाचन से बनने वाले अंतिम उत्पाद वसीय अमल और ग्लिसरॉल है, जो छोटी आंत में जैजुनम के अंदर बन जाते हैं। अब इसका लसिका में विसरण द्वारा किस प्रकार से अवशोषण होता है, इसकी क्रिया विधि अपन पढ़ेंगे। तो देखिए, वसा के अवशोषण के अंदर पित्त, लवण और लेसिथीन का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो आपने वसा के पायसीकरण में पढ़ा था कि वसा के पायसीकरण में क्या होता है कि पित्त, लवण और लेसिथीन जो होता है, जिनके दो ध्रुवीय सिरे होते हैं, इन दो ध्रुवीय सिरों के कारण वसा जो होती है वो छोटी छोटी गोलिकाओं में टूट जाती है, और इस छोटी छोटी गोलिकाओं को मिसेल कहा जाता है, जो आपने वसा के पायसीकरण प्रक्रिया के अंदर पढ़ी थी। नंबर 1, वसा के अवशोषण में पित्त, लवण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कैसे होता है? तो देखिए, पित्त, लवण वसा के साथ जटिल रचनाएं बनाता है, जिन्हें मिसेल कहा जाता है। ये जो आपने वसा के पायसीकरण में पढ़ ली थी वही मिसेल है। यानी कि पित्त, लवण और लेसिथीन जो होती है वो वसा के साथ में मिलकर वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देते हैं, और इन छोटी छोटी गोलिकाओं को मिसेल कहा जाता है। ठीक है, तो ये मिसेल कौन बनाता है? पित्त, लवण बनाता है, जो वसा के साथ में वसा को सूक्ष्म और जटिल संरचनाओं में बदल जाता है, जिसे मिसेल कहते हैं। मिसेल कहते हैं। मिसेल जो होती है काइम में विलय होती है। प्रत्येक मिसेल वसा एवं पित्त, लवण की छोटी छोटी गोलिकाएं होती हैं। मिसेल क्या होती है? मिसेल जो होती है वसा और पित्त, लवण की छोटी छोटी गोलिकाएं जो होती है, जो पित्त, लवण ही इन छोटी छोटी गोलिकाओं में बदलता है। ये छोटी छोटी गोलिकाएं जो होती है वो मिसेल कहलाती है। जो काइम जो होता है, जो पचित भोज्य होता है, उनके अंदर ये मिसेल जो होती है वो विलय हुई, घुली हुई रहती है या विलय अवस्था में होती है। इनका व्यास
3 से 6 माइक्रोन होता है। 3 से 6 माइक्रोन होता है। मिसेल के केंद्रीय भाग में वसीय अमल एवं ग्लिसरॉल होते हैं। तथा इनके चारों ओर पित्त लवण होता है। पित्त लवण एकत्रित रहता है। अपन ये कह सकते हैं कि उसके केंद्रीय भाग जो होता है, यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर तो ये वसीय अमल और ग्लिसरॉल होते हैं और इसके चारों ओर पित्त लवण घिरा हुआ होता है और इसे कहा जाता है मिसेल। इसे मिसेल कहा जाता है। मिसेल का मतलब वो गोलिका जिसके केंद्रीय भाग के अंदर तो वसीय अमल और ग्लिसरॉल होते हैं, लेकिन इनके चारों ओर क्या होता है, पित्त लवण घिरा हुआ होता है, तो ये मिसेल कहलाती है। अब मैं यह समझा देता हूं, जब ये मिसेल का मतलब केंद्रीय भाग के अंदर वसीय अमल और ग्लिसरॉल है और उसके चारों ओर क्या है, पित्त लवण घिरा हुआ है। जब ये मिसेल इस सूक्ष्मांकुरों के संपर्क में आती है, जब ये मिसेल इस सूक्ष्मांकुरों के संपर्क में आती है, तो वसीय अमल और ग्लिसरॉल जो कोशिका झिल्ली के अंदर विलय होता है, जो कोशिका झिल्ली के अंदर विलय होता है, यानी कि ये वसीय अमल है, वसीय अमल, और ये ग्लिसरॉल है। यानी कि मिसेल जो होती है, जैसे ही इन सूक्ष्मांकुरों के संपर्क में आती है, तो इसके केंद्रीय भाग में उपस्थित वसीय अमल और ग्लिसरॉल जो होते हैं, वो कोशिका झिल्ली में विलय होने के कारण इस सूक्ष्मांकुरों की कोशिका झिल्ली से उपकला कोशिका में विस्तृत हो जाते हैं। यानी कि वसीय अमल्य इन सूक्ष्मांकुरों से झिल्ली से, कोशिका झिल्ली से होता हुआ इस उपकला कोशिका में विस्तृत हो गया, ये आ गया वसीय अमल। और ग्लिसरॉल भी इस कोशिका झिल्ली से विस्तृत होकर उपकला कोशिकाओं में आ गया, तो ये क्या आ गया, ये वसीय अमल हो गया, वसीय अमल। ये क्या हो गया, ये ग्लिसरॉल। विस्तृत क्यों हुआ, क्योंकि केंद्रीय भाग के अंदर वसीय अमल और ग्लिसरॉल जो होते हैं, वो कोशिका झिल्ली के अंदर घुलनशील होने के कारण ये कोशिका उपकला कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली से होते हुए उपकला कोशिकाओं में विस्तृत हो जाते हैं और शेष क्या रह जाती है, बाहर की ओर लवण रह जाते हैं, जो अन्य किसी और वसा के साथ में पायसीकृत करके मिसेल का निर्माण करती है। पित्त लवण जो होते हैं वो बाहर ही रह जाते हैं और पुनः मिसेल का निर्माण करते हैं, और इस प्रकार केंद्रीय भाग जो होता है वो कोशिका झिल्ली से होता हुआ उपकला कोशिकाओं में विस्तृत हो जाता है, और पित्त लवण जो होते हैं वो बाहर ही रह जाते हैं, और पित्त लवण जो होते हैं वो पुनः मिसेल का निर्माण करते हैं। अब वसीय अमल और ग्लिसरॉल कहाँ आ गए, उपकला कोशिकाओं के अंदर आ गए। जैसे ही उपकला कोशिकाओं में आते हैं, तो यहाँ पर ये चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका में प्रवेश करते हैं, और चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका के अंदर ये ट्राइग्लिसराइड का संश्लेषण करते हैं। ये दिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे ही किया, किसका संश्लेषण किया, ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड का संश्लेषण करते हैं। यानी कि वसीय अमल और ग्लिसरॉल जो होते हैं
वो ट्राइग्लिसराइड का संश्लेषण करते हैं। अब इस ट्राइग्लिसराइड के चारों ओर इस चिकनी अंतःपृष्ठीय जाली का जो प्रोटीन जो होता है, वो प्रोटीन इस ट्राइग्लिसराइड के चारों ओर क्या होता है, आवृत हो जाता है, आवरण बना देता है। इस प्रकार की ये गोलिका बन जाती है। इस गोलिका को काइलोमाइक्रॉन कहा जाता है। ये गोलिका जो होती है ये क्या कहलाती है, काइलोमाइक्रॉन। काइलोमाइक्रॉन कहलाती है। काइलोमाइक्रॉन कब कहलाती है, जब वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल जो होते हैं चिकनी अंतःपृष्ठीय जालिका में प्रवेश करते हैं, तो वहां ट्राइग्लिसराइड का संश्लेषण करते हैं और ट्राइग्लिसराइड के चारों ओर प्रोटीन का आवरण बन जाता है। इस प्रकार से लिपोप्रोटीन की जो गोलिकाएं बनती है, यानी कि यहाँ लिपिड भी है और प्रोटीन ही है, लिपिड और प्रोटीन यानी कि लिपोप्रोटीन की जो गोलिकाएं बनती है, इस लिपोप्रोटीन गोलिकाओं को काइलोमाइक्रॉन कहा जाता है। काइलोमाइक्रॉन कहा जाता है। और यह काइलोमाइक्रॉन जो होता है वो बहिर्कोशिका लयन के दौरान अंतःपृष्ठीय झिल्लिका से बाहर निकलकर लसिका में प्रवेश करती है और लसिका से ये सिराओं से होती हुई रुधिर प्लाज्मा में प्रवेश करती है। कहा जाती है लसिका में प्रवेश करती है और लसिका से ये सिराओं से होती हुई रुधिर प्लाज्मा में प्रवेश करती है और रुधिर प्लाज्मा के अंदर लिपोप्रोटीन लाइपेज होता है जो इस काइलोमाइक्रॉन का क्या कर देता है, पाचन कर देता है और काइलोमाइक्रॉन को पुनः वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। यानी कि प्लाज्मा के अंदर, रुधिर प्लाज्मा के अंदर पाया जाने वाला लिपोप्रोटीन लाइपेज जो होता है वो काइलोमाइक्रॉन को पाचन कर देता है और वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है और यहाँ से ये रुधिर में प्रवेश करती है। तो इस प्रकार से वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है। एक बार और देख लीजिए कि सबसे पहले पित्त लवण और लेसिथिन वसा के साथ में मिलकर सूक्ष्म जटिल संरचनाएं बनाते हैं जिसे मिसेल कहा जाता है। मिसेल जो होती है वो काइम में विलय होती है और मिसेल जो होती है इनके अंदर वसा और पित्त लवण होते हैं। इस मिसेल का व्यास जो होता है वो 3 से 6 माइक्रोन होता है और इस मिसेल के केंद्रीय भाग के अंदर वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल होते हैं और चारों ओर पित्त लवण होता है। जैसे ही ये मिसेल सूक्ष्मांकुरों के संपर्क में आती है तो केंद्रीय भाग के वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल जो होते हैं वो कोशिका में घुलनशील होने के कारण कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं या विसरित हो जाते हैं और पित्त लवण बाहर ही रह जाते हैं और नई मिसेल का निर्माण करते हैं। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल जब कोशिका के अंदर चिकनी अंतःपृष्ठीय जालिका में प्रवेश करते हैं और वहां ट्राइग्लिसराइड का संश्लेषण होता है। ट्राइग्लिसराइड के चारों ओर प्रोटीन का आवरण बन जाता है और इस प्रकार से लिपोप्रोटीन की गोलिकाएं बन जाती हैं। इस लिपोप्रोटीन की गोलिकाओं को काइलोमाइक्रॉन कहा जाता है। ये काइलोमाइक्रॉन चिकनी अंतःपृष्ठीय जालिका से बाहर निकलकर लसिका में प्रवेश करती है। लसिका से सिराओं से होती हुई रुधिर प्लाज्मा में जाती है और रुधिर प्लाज्मा के अंदर लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम के दौरान इस काइलोमाइक्रॉन का पाचन कर दिया जाता है और काइलोमाइक्रॉन को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल दिया जाता है। इस प्रकार से ये रुधिर में विसरित हो जाती है। तो इस प्रकार से वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है। तो मैं आगे लिख लेता हूं अगली बात। जब मिसेल सूक्ष्मांकुरों के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित वसा
कोशिका झिल्ली में घुलनशील होने के कारण मिसेल से बाहर निकलकर पित्त लवण पीछे कायम में रह जाते हैं